Welcome to my channel Ying Wing. Assalamu alaikum my dear students. I am Sheikh Yusuf sir from National Urdu High School. Today we are going to learn about parts of speech. Now first of all, what is parts of speech? Words are divided into different kinds or classes or called parts of speech. किसी भी जुमले में मुख्तलिफ़ अल्फाज को उनके काम और इस्तेमाल की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ अक़साम और जमातों में तकसीम किया जाता है। नाउ देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। किसी भी स्पीच को बेहतर बनाने के लिए इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुताला करना बेहद ज़रूरी होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट इज नाउन एंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी शख्स, जगह या शय को नाउन कहते हैं। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, अगर हम पर्सन में देखेंगे तो सलीम, बॉय, गर्ल इस तरीके से आ सकता है। प्लेस में धुले, नासिक, अमेरिका आ सकता है। इसी तरह थिंग में टेबल, चेयर, पेन वगैरह वगैरह आ सकता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। नाउ द सेकंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड रिप्लेस ऑफ नाउन। वो लफ्ज़ जो इस्म की बजाय इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब सलमान की जगह जो ही इस्तेमाल हुआ है ये प्रोनाउन है। इसमें पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब जो है प्रोनाउन की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव गिव्स द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, यानी वो लफ्ज़ जो इसम की खूबी या ख़ामियाँ बयान करे या उसके मुतालिक ज़ायद मालूमात देता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव को ज़ाहिर करता है। ही इज़ ए ब्रेव बॉय, तो इसमें ब्रेव ये एडजेक्टिव है। Now the next point is verb. Verb denotes an action. वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो वर्ब कहलाता है। Now we can see the examples of verb. Zaid plays cricket. Zoha cooks biryani. They ate apples. प्लेस, कुक्स, एट ये तमाम वर्ब को ज़ाहिर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वो लफ्ज़ जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के मुतालिक मालूमात दे एडवर्ब कहलाता है। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब, सलमान फाउट ब्रेवली, ही रैन क्विकली, ही गिव्स आंसर्स करेक्टली। ब्रेवली, करेक्टली, क्विकली, these are adverbs. Now the next point is preposition. Preposition is used
with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else. वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और उसका ताल्लुक़ दूसरे अल्फाज से ज़ाहिर करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। द बॉल इज़ नियर द टेबल, द बॉल इज़ ऑन द टेबल, द बॉल इज़ अंडर द टेबल। नियर, ऑन, अंडर ये तमाम प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ यूज्ड टू जॉइन द वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस। वो लफ्ज़ जो अल्फाज, जुमलों और फ़िक्रों को जोड़ता है कंजंक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, Kalim and Shakil are my best friends. I like not only cricket but also football. So, and और not only but also ये सब कंजंक्शन की अलामतें हैं। Now the last point is interjection, हरफ़े फ़िज़ाइया। An interjection is used to express some sudden feelings and emotions. वो लफ्ज़ जिससे किसी जज्बे का अचानक इज़हार हो हरफ़े फ़िज़ाइया कहलाता है। ओह, वाओ, अल्लास, हेलो, हुर्रे ये सब इंटरजेक्शन की अलामतें हैं। नाउ द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन। ओह, it is difficult question. Wow, it is coolest place. Alas, he is dead. Hooray, we have won the match. So these are the examples of interjection. I explained the parts of speech. I hope that you have understood about it. Thank you very much.